तो आज हम पढ़ रहे इसमें का पहला पार्ट एक है एप्लीकेशन वाला पार्ट, इसमें का मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स about the point moment of force about the point moment of force about the point। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। हाँ एप्लीकेशन देखो बेटा, एक जो पॉइंट है प्रभु, देखो बेटा प्रभु, ये पॉइंट है प्रभु जी पी, ठीक है। यहाँ बेटा एक फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो बेटा फोर्स इज एक्टिंग एट अ पॉइंट पी। हमने कहा पी क्यू इज इक्वल टू, हमने दिखा दिया फोर्स, ठीक है। यानी जो एफ बार है आपका फोर्स, एफ बार को हमने दिखा दिया बेटा पी क्यू बार। क्या हो रहा है? फोर्स इज एक्टिंग एट अ पॉइंट पी। ओके, नाउ इसको मैंने उससे इधर लिया और सपोज इसका जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉइंट। दिस इज momentum about the point, this is a point q, so momentum about the point is equal to this is equal to product of the perpendicular distance। okay, this is nothing but r bar, this is r bar cross f bar। okay, so this angle is theta। okay, this is a theta। ओके देखिए बेटा, समझा लीजिए बेटा कैसा होता है। देखिए मोमेंट अबाउट कौन सा पॉइंट बेटा? अबाउट पॉइंट क्यू। मोमेंट अबाउट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके, मल्टीप्लाई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आएगा बेटा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q to force acting at P, force acting at P। therefore देख लीजिए बेटा, अब ये पी क्यू का मतलब क्या होगा प्रभु? अपन ने अगर लिया साइन थीटा आएगा, है ना, क्या आएगा बेटा? इस मतलब पहले इसको लिखता मैं ऐसा, क्यू एम मॉड में क्यू एम इंटू क्या आएगा? पी क्यू मॉड में पी क्यू इज इक्वल टू आपका है फोर्स, तो क्यू एम इन ट्राइंगल क्यू एम पी क्यू क्या होगा? क्यू एम मॉड ऑफ क्यू एम अपॉन मॉड ऑफ क्यू पी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। मॉड ऑफ क्यू एम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एक एन कैप भी आएगा, इनटू क्या आएगा? एन कैप भी आएगा। यस, इनटू क्या आएगा? वो एन कैप भी आएगा, इस द एन कैप। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल्स टू ओके, तो मोमेंट इज इक्वल टू दिस क्यू एम अपना बन गया साइन ऑफ थीटा इंटू मॉड ऑफ क्यू एम इज इक्वल टू आर दिखाया मैंने, क्यू पी ना, क्यू एम, तो ये क्यू पी इंटू आर ना, क्यू पी इंटू आर, क्यू पी मतलब आर। मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा कि क्यू पी इज इक्वल टू आर लिया और
पी क्यू बार इज इक्वल टू मैंने कहा एफ बार, फोर्स दिखा दिया, फोर्स। ओके, ये बन गया बेटा अपना आर बार इंटू क्या आया साइन ऑफ थीटा। सो इक्वेशन 1 implies that 1 implies मोमेंट इज इक्वल टू क्यू एम। क्यू एम मतलब क्या है बेटा, ये आर बार है ना, और पी क्यू मतलब क्या है प्रभु, फोर्स एफ बार इंटू साइन थीटा इंटू क्या आया एन कैप। तो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस, बाय डेफिनेशन ऑफ उसका मोमेंटम वो दिख रहा है, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ रहा आर क्रॉस क्या हो गया एफ बार बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बाय definition of cross product। So therefore moment about point q is equal to r bar क्रॉस f बार। इसका मैग्नीट्यूड बोला, इसका क्या आएगा मॉड आएगा। ओके, तो राइट डाउन लिखो बेटा, this is the q be the about point q को बोलते हैं about point, इस p को बोलते हैं at the point q को बोलते हैं at the point। सर नमस्कार, कहाँ गए थे कल? हो का, आता का हिवाळा आला का नाही? हिवाळ्यामध्ये होते लिख तसं हो। बच्चा लोग आज टेस्ट देने वाले हो क्या आप लोग? बच्चा लोग 4 बजे 7 बजे बेटा रात को। हेलो, नहीं तो फिर कॉल रखोगे आपकी टेस्ट? हेलो, अरे पेपर टाइम व्हायचा आहे म्हणून म्हटलं। हॅलो, तर सकाळी सांगू का 8 वाजता, सकाळी 8 वाजता? हॅलो, 7 ते 8 ते तिथे क्लास भावाचा होते, तर सकाळी सांगू, सकाळीच रे। हे पायल, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या नाम? ये महक। तेरे भाई का क्लास कितने बजे तक के है? 7 से 9 है क्या? अरे फिर 9 बजे नहीं जमेगा इतना लेट। 7 से 9 बनते ना, 7 से 7। क्लास कितने बजे आपका? इसका बायोलॉजी का कितने, बायोलॉजी का क्लास 5 से 6 है ना? हेलो, 5 से 7 है हो क्या? 2 घंटे आते 5 से 7। 9 से 10 रात्रि रात को 9 बजे रखा तो 9 बजे रात को 9 10। हाँ हाँ,
चलेगा क्या 9 से 10? 10:30 क्लास करतो ना 9 से 10 का प्रॉब्लेम. हाँ हाँ बोल ना. हाँ हाँ नाही रे, क्लास नाही पाडते बाबू, क्लासला खूप महत्व आहे सध्या बेटा. मला दिवाळीपर्यंत कोणत्या आरती कोर्स नाही नाही, तो क्लास वेगळा हा क्लास वेगळा आहे बेटा. नाही तर असं करता येईल का आपल्याला मग 11 वाजता उद्या टेस्ट 11 ते 12 असं करू का की आज करू? आज आज एक काम करा मग, आज लक्षात ठेवा रात्री 9 ते 10 टेस्ट. ठीक आहे काय राम? हॅलो, 9 ते 10 रात्री 9 ते 10. रात्री झोपतो का इतका लवकर तू? जमून का रे 9 ते 10? राम दादा आई काय म्हणत आहे? आई काय म्हणत आहे? नाही काय म्हणतं का माझी सांग. अरे सांग ना, अरे सांग ना काय असं प्रॉब्लेम तर दादा. अरे त्याचा पेपर टाईप व्हायचा बेटा म्हणून म्हटलं रे प्रभू दादाचा. ते आन्सर टाकणं राहतं ना, ते आन्सर टाकायचं वगैरे सगळं राहतं. हॅलो अजून हो की नाही सांग लवकर. हो का? उद्या घेऊ. एक काम कर तू दुसरं काही म्हणा ते दोस्त म्हणे राम म्हणा क्लास होती ना आपला क्लास मध्ये कसं आपला वेळ चालला जाईल का बरोबर. ठीक आहे ना क्लास. हाँ सबका लिख के हुआ क्या रे? हेलो लिख के सबका हुआ क्या रे? हेलो हेलो. हाँ अब इसके प्रॉब्लम बेटा लिखिए. और इसके बाद में बेटा हाँ सॉरी, और एक बात याद रखना बेटा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स. रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस F1 F2 dash 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 Fn. This is called as resultant of the force. मीन ऑफ द फोर्स अलग चीज है, ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स. और उसने कहा मीन ऑफ द फोर्सेस MEAN, मीन ऑफ द फोर्सेस. मीन ऑफ द फोर्सेस मतलब F बार इज इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार प्लस डैश 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 Fn बार अपॉन का होती बेटा नंबर ऑफ फोर्सेस. दैट इज कॉल्ड एज अ मीन. दोनों इसमें डिफरेंस है, मीन ऑफ द फोर्सेस और रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स. चलो करे बाबा. फाइंड मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स 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 3I बार प्लस 4J बार प्लस K बार acting at a point, acting at a point 0 1 2 about the point about the point about the point about the point Q 4 6 7 about the point 4 6 7. ठीक है, about the point 4 6 7. ओके देखो सिचुएशन यह है बेटा अपना पॉइंट पी. पी पॉइंट क्या दिया बेटा अपने को? अबाउट द पॉइंट पी इसको बोल दिया मैंने. ओके एक्टिंग एट द पॉइंट पी पॉइंट है 0 1 2 अबाउट द पॉइंट क्यू 4 6 7. और ये फोर्स, ये जो फोर्स है
इसके ऊपर में एक्ट हो रहा है। तो ये एफ बार, ये फोर्स दिया गया है 3i कैप 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ओके, इसको हमने नाम दिया आर बार। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ओके। देखिए ये हो जाएगा आर बार इज इक्वल टू पी क्यू बार। कळलं प्रभू? डायरेक्शन असं लक्षात ठेवायचं, डायरेक्शन चेंज करून उलट होऊन जाईल। ये 0 माइनस 4 आई कैप प्लस 1 माइनस 6 जे कैप प्लस 12 माइनस 7 के कैप, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ओके। So R bar is equal to this, ओके। और F बार आपको दिया गया है, F बार is equal to 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। सो मोमेंटम m बार, मोमेंटम को बेटा m बार से दिखाते हैं, m बार मतलब मोमेंटम। तो क्या है बेटा, ये है R क्रॉस F बार, this is equals to I कैप J कैप K कैप, ओके, -4 -5 5। आणि आता नाही का प्रभू, ते जे पुस्तकांना ते करंट टॉपिक जे सुरू आहे ना ते पूर्ण करता येत ना, हे नाही का वेक्टर 3D लाईन प्लेन, म्हणजे तुझं कसं म्हणजे सोबत सोबत होऊन जाईल। आई कॅप हे कर, डेरिव्हेटिव्ह सोबत ते करून टाक, -5 -20 माइनस जे कैप -4 -15 प्लस के कैप -16 प्लस 15 मतलब -1, ठीक है, ओके। -25 आई कैप प्लस 19 जे कैप माइनस के कैप, दिस इज द एम बार, ओके। उसकी मैग्नीट्यूड दूसरा आंसर, ये हो गया मोमेंटम, ये इसकी हो गई मैग्नीट्यूड, -25 चा स्क्वेअर प्लस 19 चा स्क्वेअर प्लस -1 चा स्क्वेअर, 25 मतलब 6 to 5 19 81 चा कैरी 8 9 1 9 18 18 ने 8 26 कैरी 2 प्लस 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 7 दिस इज 9, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये हो गया मोमेंटम, ये हो गया मैग्नीट्यूड। फाइंड मोमेंट ऑफ resultant of forces I bar I cap plus j cap plus k cap 2i cap minus j cap plus k cap 3i cap plus 2j cap plus k cap about the point
whose position vector I cap minus j cap plus 3k cap acting at the point whose position vector 3I cap plus j cap minus k cap. Okay. F1 bar is equal to I cap plus j cap plus k cap. F2 bar is equal to 2I cap minus j cap plus k cap. F3 bar is equal to 3I cap plus 2j cap plus k cap. So resultant of force F bar is equal to F1 bar F2 bar plus F3 bar. This is equals to 6I cap plus 2j cap plus 3k cap. This is a F bar. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा आपने इसमें बेटा अभी ये जो पॉइंट है दिस इज अ पॉइंट P, उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है ये एक्टिंग एट द पॉइंट 3 1 minus 1. About the point दिया गया है 1 minus 1 3. ये हो गया आपका R bar. This is the force. This force is a F bar. Okay. So therefore moment is equal to M bar is equal to R bar cross F bar is equal to I bar J bar K bar क्रॉस ये हो जाएगा अपना R बार ने काट लगा आप यस R bar is equal to OP R bar is equal to क्या बेटा Q T bar. This is equals to 3 minus 1 I cap plus 1 plus 1 J cap plus minus 1 minus 3 K cap. So R bar is equal to 2 I cap plus 2 J cap minus 4 K cap. ठीक है ये हो जाएगा 2 2 minus 4. ठीक है ओके. और F bar 6 2 3 I cap 6 plus 8 14 minus J cap 6 plus 24 30 plus K cap 4 minus 12 that is 8. Hello, this is equals to M bar is equal to 14 I cap minus 30 J cap minus 8 K cap.
अब बेटा हम जा रहे बेटा वर्क डन, नेक्स्ट एप्लीकेशन है वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन का मतलब क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। जैसा बेटा यहाँ पे P नाम का एक पॉइंट है, C नाम का पॉइंट है, यहाँ पे अब बेटा हमने एक F नाम का एक फोर्स एक्ट किया, तो ये क्या हो गया बेटा इधर में Q तक के क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन दैट इज अ W, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू होता है बेटा F बार डॉट डॉट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी इसका फार्मूला प्रूव नहीं किया, प्रूव कर सकते हो फार्मूला उसको। हाँ, ये हो गया F बार डॉट क्या होगा? पी क्यू बार। दिस इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन। राइट डाउन, लिखिए वर्क डन, फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है और वो दिस। लिखिए जल्दी से वर्क डन। फाइंड वर्क डन by force I cap plus j cap plus k cap having displacement displacement 3 I cap minus j cap plus 2 k cap। ओके, देखिए सॉल्यूशन F bar is equal to I cap plus j cap plus k cap, displacement that is called as the PQ bar is equal to 3 I cap minus j cap plus k cap, work done W F bar dot PQ bar। okay, this is equals to I cap plus j cap plus k cap dot 3 I cap minus j cap plus k cap। okay, this is 3 minus 1 plus 1, this is equals to 3। हो गया बेटा 3 I cap, नहीं I तो निकल गया ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर आते नहीं। डॉट ए बार क्रॉस बी बार कर लो बेटा, सबने घ्या असा असता और हा असा असता बी बार ए बार सी बार तार असता बी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार। हलो बेटा, ठीक है। लिहून बेटा बॉक्स प्रॉडक्ट, इथं प्रॉपर्टीज वगैरे सांगतो, पुढे शिकवतो बघा। if a bar non-zero vector, b bar non-zero vector, c bar non-zero vector, then box product जे असा दाखवतात, बॉक्स म्हणजे असा, याचा अर्थ होते a बार डॉट b क्रॉस c, a बार डॉट b क्रॉस c असा असेल तर a बार डॉट c क्रॉस b असा असेल तर, है ना, हे क्रम लक्षात ठेवायचे। प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स प्रोडक्ट में अगर बेटा दो वेक्टर अगर सिमिलर रहे तो बॉक्स क्या होता है? जीरो। इन बॉक्स प्रोडक्ट इफ एनी टू वेक्टर आर सिमिलर तो बॉक्स इज जीरो। अगर ये ऐसा होता ए बार बी बार इज इक्वल टू जीरो, ये अगर ऐसा होता ए बार कैसा भी रहो, in box product any two vectors are similar, this is zero, that is this implies a bar dot a bar cross b bar is equal to zero, this implies
ए बार डॉट बी बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज ए बार क्रॉस. सबको समझ में आ रहा बेटा? इन बॉक्स प्रोडक्ट इन एनी टू वेक्टर्स आर सिमिलर. इन बॉक्स प्रोडक्ट एनी टू वेक्टर्स आर सिमिलर, therefore बॉक्स प्रोडक्ट इज 0. ठीक है? क्यों होता है सर? क्योंकि वो एंगल कैसा होगा? 0 का होगा, है ना, उसके बीच में का. दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई. प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, ये ऐसा चलता है. देखो ये चल रही है साइकिल ऐसी, ए बार सी बार बी बार. देखो हम बेटा साइकिल चला रहे हैं ऐसी. देखिए साइकिल, तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा प्रूव, ए बार सी बार बी बार इज इक्वल टू बनता है ए बार बी बार सी बार. ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू क्या आएगा? बी बार सी बार ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? सी बार ए बार बी बार. साइकिल याद रखो. तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3, फर्स्ट पोजीशन एज इट इज रखी. तीसरी प्रॉपर्टी, और इसकी पोजीशन चेंज किया. ये दो वेक्टर की बेटा पोजीशन चेंज किया, सेकंड और थर्ड की, तो आपको मिलेगा माइनस टाइम्स आपको मिलेगा ए बार सी बार क्या मिलेगा बेटा? बी बार. फर्स्ट की तो एज इट इज है, आपने उसकी पोजीशन चेंज किया तो आपको मिलेगा वो वाला. इसके ऊपर से बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी आपको मिलेगी. फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट और बेटा लास्ट वेक्टर को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं. फर्स्ट एंड लास्ट विल बी इंटरचेंज. ए बार बी बार सी बार है, दिस इज इक्वल्स टू आप सी बार बी बार को मत चेंज करना, समझे? बी बार एज इट इज है. फर्स्ट एंड लास्ट को आप इंटरचेंज कर. बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू, आपण बेटा ऑर्डर चेंज केला बघा. आता एबीसी केलं तर आपण आता ऑर्डर चेंज केला. इज इक्वल टू माइनस सी बार बी बार ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार ए बार सी बार. हा बेटा ऑर्डर चेंज करून दिला, या दोघांना ऍड केलं बेटा. दिस इंप्लाइज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस सी बार प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार ए बार सी बार इज इक्वल टू काय आलं? 0. म्हणजे एक सरळ जायचं, बाकीचे दोन रिव्हर्स घ्यायचे. रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर. A bar not equal to 0, B bar not equal to 0, C bar not equal to 0 पे any three vectors. तो रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर्स मतलब क्या हो गया बराबर? ए बार सा क्या हो गया? इनवर्स. तो देखा बराबर चलेगा ऐसा. देखो ऑर्डर देखो कैसा, बी क्रॉस सी, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, नीचे में बॉक्स आएगा ए बार बी बार सी बार, ए के बाद बी सी, देन बी इनवर्स, बी इनवर्स, बी के बाद कौन आता है? सी और ए. सुनो प्रभु, सी क्रॉस ए, बी के बाद सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी बॉक्स. थर्ड सी बार, सी का इनवर्स, सी के बाद कौन आता है? ए बी. क्रम चलने का ऐसा, ये ऐसा देखो सीक्वेंस चलेगा ऐसा, ए बार बी बार और ये सी बार. समझे? ये आएगा ए क्रॉस सी अपॉन ए बार बी बार सी बार. ठीक है? देखो देखो याचा अर्थ 1 अपॉन ए बार, याचा अर्थ 1 अपॉन ए बार, याचा अर्थ सॉरी बी 1 अपॉन बी बार, याचा अर्थ 1 अपॉन सी बार. प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो प्रभु, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर के साथ में अपन ने एक्चुअल वेक्टर का डॉट लिया, रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर डॉट ए बार इज इक्वल टू 1 आता है. कसं सर? बघा सोल्यूशन, ए बेटा माइक ऑफ है. हाँ देखो बेटा इसकी बेटा प्रॉपर्टीज बेटा, इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1. अपना ए कैप क्या है बेटा? बी बार क्रॉस सी बार अपॉन बॉक्स क्या है? ए बी सी. ओके देखो प्रभु, तो बेटा आपने प्रभु इसका डॉट ले लिया, देखिए डॉट ए बार के साथ में, ये क्या बन जाएगा बेटा? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, नीचे में वेक्टर ए बी सी का बॉक्स. इसका मतलब क्या होगा? बॉक्स प्रोडक्ट. ये क्या हो गया बेटा? आपका हो गया बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, है ना? तो ये बन जाएगा दिस ए बार बी बार सी बार, ये क्या हो जाएगा? 1. तो देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर डॉट विथ दैट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? 1. लिखिए. अब प्रॉपर्टी नंबर 2 आएगी. प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख लो आराम से लिखो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है? देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है ए इनवर्स डॉट ए बार प्लस बी इनवर्स डॉट बी बार प्लस सी इनवर्स डॉट ए बार. इनवर्स म्हणजे रेसिप्रोकल, लक्षात ठेवायचं, रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3. कैसा? बिकॉज इसका 1 इसका 1 इसका 1 सॉरी इसका सी वेक्टर सी कितना हो जाएगा बेटा? 1. प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, इसके रेसिप्रोकल के साथ में देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ ए इनवर्स डॉट कोई भी वेक्टर लिया इज इक्वल टू क्या बनता है? 0. इज इक्वल टू 0. आपने ए को छोड़ के सी भी लिया तो भी 0 जाएगा. रेसिप्रोकल दिस डॉट सी बार तो भी क्या आएगा? 0 जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. डाल दो आप, तो डाल दिया बी डॉट बी क्रॉस सी, दो इक्वल है तो क्या बन जाता है? बॉक्स 0 बन जाता है ना? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ए बार नॉट इक्वल टू 0, बी बार नॉट इक्वल टू 0, सी बार नॉट इक्वल टू 0 आर कोप्लेनर. क्या बेटा? आर कोप्लेनर when their box product is 0. their box product is क्या होते बेटा? 0. अगर इनका बॉक्स 0 आए तो वेक्टर्स आर कोप्लेनर. ठीक है? तो एग्जांपल if a bar is equal to lambda I cap plus j cap plus k cap, b bar is equal to I cap minus j cap plus 2k cap, c bar is equal to 3I cap plus j cap minus k cap are coplanar. Find बेटा लैम्बडा. ठीक है? सॉल्यूशन गिवन ए बार गिवन चांगली आहे सर. गिवन ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू 0 because वेक्टर्स आर कोप्लेनर. और इसको सॉल्व ऐसा करते, देखो कैसे करते हैं सॉल्व. दिस इज इक्वल्स टू 0. सबसे पहले कौन है बेटा? ए है. 3 वेक्टर्स है तो आईजे के नहीं आएंगे, 2 वेक्टर तो आईजे के आते हैं. पहले ए है
तो ए के कोएफिशिएंट लैम्बडा 1 1, फिर बी के 1 -1 2, फिर 3 1 -1 अलग बेटा। So therefore lambda into 1 minus 2 minus 1 into -1 -6 plus 1 into 1 plus 3 is equal to 0. So minus lambda plus 7 plus 4 is equal to 0. Minus lambda is equal to minus 11. So lambda is equal to 11. ठीक है। A bar is equal to 3i cap minus j cap plus k cap. B bar is equal to 2i cap plus j cap minus k cap. C bar is equal to 2i bar plus lambda j bar j cap plus 3k cap. R coplanar find lambda. Coplanar find lambda. given solution में box of a bar b bar c bar is equal to 0 because vectors are coplanar. So this is 3 minus 1 1 2 1 minus 1 2 lambda 3. This is equals to 3 into 3 plus lambda plus 1 into 6 plus 2 8 plus 1 into 2 lambda minus 2 is equal to 0. So 9 plus 3 lambda plus 8 plus 2 lambda minus 2 is equal to 0. 5 lambda 9 में से 9 में से 6 और 9 15 15 is equal to 0. So 5 lambda is equal to minus 15. So lambda is equal to minus 3. याला असे प्रश्न विचारतात फॉर व्हॉट व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा गिव्हन व्हेक्टर्स आर कोप्लेनर. तसं सोडवायचं लॅम्बडाची व्हॅल्यू आली -3 म्हणून कोप्लेनर लिहा. फाइंड लॅम्बडा व्हेन a bar is equal to 3i cap minus lambda j cap plus k bar. B bar is equal to 2i cap plus j cap minus lambda k cap. C bar is equal to I cap plus j cap plus k cap are coplanar. So therefore solution A bar B bar C bar is equal to 0. So this box 3 minus lambda 1 2 1 minus lambda 1 1 is equal to 0. So this is equals to 3 into 1 plus lambda plus lambda into 2 plus lambda plus 1 into 2 minus of 1 is equal to 0. So 3 plus 3 lambda 3 plus 3 lambda plus 2 lambda plus lambda square plus 1 is equal to 0. So lambda square plus 5 lambda plus 4 is equal to 0. So lambda plus 4
into lambda plus 1 is equal to 0. So lambda is equal to minus 1 minus 4. Identify whether following vectors following vectors following vectors are coplanar. A bar 3i bar plus j bar plus a bar, b bar I cap minus j cap plus a cap, c bar plus j cap minus k cap, a bar b bar c bar is equal to 3 1 1 1 minus 1 1 2 1 minus 1, 3 into 1 minus 1 minus 1 into minus 1 minus 2 plus 1 into 1 plus 2, 3 into 0 minus minus 3 plus 3. This is equals to 0 plus 3. बोले को ये नाही हो 0 प्लस नाही 0 प्लस 1 याला असं करतो प्रभू, त्याला असं करतो मायनस, काय प्रभू? ठीक आहे, त्याला हा प्लस होते प्रभू, ठीक आहे, समजलं? अरे बेटा दिस इज इक्वल्स नाही हा प्लस, ठीक आहे, so this is equals to 0. So therefore box A bar B bar C bar is equal to 0. So therefore A bar B bar C bar are coplanar.